नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्रभु के वचन रूप में जो वीडियो आप लोग तक पहुँचती है, उसे देखकर आप लोग प्रभु के वचन में और भी अधिक बढ़ते जा रहे होंगे, प्रभु के विश्वास में और अधिक उन्नति कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं हर हमेशा लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को पवित्र बाइबल के बारे में हर एक छोटी छोटी बातों की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पिता ईश्वर किस प्रकार से अपने आश्चर्य कर्म को, अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करता है। दोस्तों, जब पिता परमेश्वर ने यदि ठान लिया कि आपकी उन्नति होनी है, आपको नौकरी मिलना है या आपको प्रमोशन होना है, तो कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि दोस्तों, पवित्र वचन इसका कई सारा उदाहरण है, कई जगह सबूत देता है। दोस्तों, आइए ऐसे ही हम लोग एक सबूत पर विचार करते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने कार्य को इस पृथ्वी पर सिद्ध करता है। दोस्तों, हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मिद्यान में प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, वे सभी लोग मर गए जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। दोस्तों, प्रभु ने मूसा को मिस्र क्यों लौट जाने के लिए कहा? आप लोग यदि बाइबल पढ़े होंगे तो भली भांति जानते होंगे कि मूसा का पालन पोषण फिरौन की बेटी ने किया था और नबी मूसा महल में पला बढ़ा, राज के कपड़ा पहनता था। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह एक इब्रानी है। तो दोस्तों, जो फिरौन का बेटा था, वह हर हमेशा मूसा के साथ लड़ाई करता था, वाद विवाद करते रहता था, क्योंकि फिरौन के बेटे को पता था कि मूसा एक इब्रानी है, ना कि वह मिस्री है। और दोस्तों, जब मूसा अपने बारे में इस प्रकार की जानकारी हासिल करता है, तब वह अपने भाई बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाता है। वहां पर देखता है कि एक मिस्री मूसा के परिवार के एक व्यक्ति को मार रहा है। उससे रहा नहीं जाता और जाकर वह मिस्री को मार डालता है और धूल में गाड़ देता है। और जब यह बात फिरौन को पता चलता है, तब वो सब और उसके बेटे और उसके जितने भी राजमहल में रहने वाले पदाधिकारी होते हैं, सब के सब मूसा को मार डालना चाहते थे। इसलिए मूसा मिस्र देश को छोड़कर मरुभूमि में होते हुए भाग जाता है और वह एक देश में पहुंचता है। वहां वह भेड़ें चराया करता था। लेकिन सिनाई पर्वत में प्रभु ने उसको दर्शन दिया आग के रूप में। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, सभी के जानते हैं कि मूसा एक हत्यारा है। लेकिन प्रभु के सामने ये कोई मायने नहीं रखता कि आप हत्यारे हैं या आप बौने हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप लंबे हैं, कोई ठिगना है, इससे मायने नहीं रखता। यदि प्रभु ने निश्चय कर लिया कि आपके शरीर से, आपके ऊपर से अपनी महिमा को यदि वो प्रकट करना चाहता है, तो ये उसके लिए डन है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने मूसा को क्या कहा? मिद्यान में प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, वे सभी लोग मर गए जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। दोस्तों, मिस्र देश में जब मूसा ने उस मिस्री को मारा, तो सब के सब उसके ऊपर भड़क गए थे, क्रोधित हो गए थे
और एक तरह से भाईचारा व्यक्त करना चाहते थे कि वह दूसरा जाति का है, दूसरा समुदाय का है, उसने हमारे भाई को मारा, हमारे जाति बिरादरी को मारा, तो हम लोग भी उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया और अपनी महिमा के बारे में मूसा को बताया कि जाओ उन सारे इस्राएलियों को छुड़ा कर लाओ। चाहता तो प्रभु स्वयं जाकर सबको छुड़ा लेता, लेकिन उसने एक माध्यम चुना। किसको? मूसा को। दोस्तों, हम लोग नए नियम में जानते हैं जिसे हम लोग पौलुस कहते हैं, वास्तव में वह शाऊल था, एक सेनाध्यक्ष था, एक सेनापति था, और यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को सताने में, पकड़ने में, मारने में, पीटने में, उनको पकड़कर कैद करने में, जेल खाने में डालने में सबसे प्रथम स्थान था, सबसे अगला इंसान था। और शाऊल ने उस यरूशलेम से एक आज्ञा पत्र लेकर कहां जा रहा था? दमिश्क जा रहा था। लेकिन प्रभु ने उसे उसी रास्ते पर दर्शन दिया। चाहता तो प्रभु कह सकता था, या तो वही व्यक्ति है जो मुझे सताता है, मेरे लोगों को सताता है। प्रभु मूसा से कह सकता था कि तू एक हत्यारा है, तू एक दोषी व्यक्ति है, मैं तेरे से अपनी महिमा को, अपने काम को सिद्ध नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रभु ने मूसा को चुना, और जो पिछले 400 सालों से मिस्र देश में गुलामी का जीवन जो जी रहे थे, याकूब के समय से, यूसुफ के समय से, उनको आजाद कराने के लिए प्रभु ने मूसा को चुना। क्यों? क्योंकि मूसा का मन, मूसा का हृदय, मूसा का आत्मा बिल्कुल शुद्ध था, और प्रभु इस बात को जानता था। प्रभु इस बात को जान गया कि मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे काम के लिए आगे बढ़ सकता है। नहीं तो प्रभु और भी लोगों को चुन सकता था, क्योंकि वहां पर 400 सालों से इस्राएली लोग रहते थे, याकूब के परिवार वाले रहते थे, यूसुफ के परिवार वाले रहते थे। किसी को भी चुन सकता था। इस्राएल के 12 पुत्र थे, ना जाने उनके और कितने बेटे बेटियां भी थे। लेकिन प्रभु जब चुनता है तो सबसे श्रेष्ठ को चुनता है, सबसे उत्तम को चुनता है। वो नहीं देखता कि आप कौन से देश में हैं, वो नहीं देखता कि आप कौन से शहर में हैं या आप गांव में हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आपकी हैसियत क्या है, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने यदि ठान लिया कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, मतलब उसे कोई भी नहीं टाल सकता। तो दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक है। उसके कार्य को कोई समझ भी नहीं पाता, और प्रभु की महिमा जब लोगों के बीच में, जनता के बीच में प्रकट हो जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ, प्रभु ने हमारे साथ ये कार्य किया है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।